हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस पाठशाला पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप सोशल साइंस के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या वो चाहे टीजीटी केबीएस हो या एनबीएस हो या DSSB का हो, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन सीरीज कराए जाएंगे। आप भले से पढ़े हों, लेकिन यदि आप क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस नहीं किए हों और जो एग्ज़ाम के समय बाधाएं आती हैं उसे आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ही उस बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं, कंप्यूटराइज नोट्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे संपर्क करें और सभी नोट्स आपको मिल सकते हैं। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल सकता है और ये सभी नोट्स चार्जेबल हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है, आपको आंसर यहाँ पे बताना है। तो बताइए कौन सा सही है। तो भारत के गणतंत्र दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की मसौदा समिति की समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ध्यान पे यहाँ रखिएगा कि संविधान की मसौदा जो समिति है उसके समक्ष जो प्रस्तावना था किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। तो आपको पता है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किसने कहा था सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के. एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, ऑस्टिन, KT शाह। तो इसका आंसर सही होता है डी, KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो क्या होगा आंसर? आप उम्मीद करता हूँ कि कमेंट में बता दिए होंगे। तो इसका आंसर होता है बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपको बताना है। जो भारत की संविधान सभा बनी थी किसके द्वारा बनाई गई थी, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। आंसर तो आपको दिख गया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। कैबिनेट मिशन ABCD में कौन सा सही है? डी में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कह रहा है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था यानी संविधान का, वो किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति या विधानसभा। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होता है विधानसभा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 29 जनवरी 1950 को? आपको बताना है। बताइए कौन सा सही है। तो ए आंसर सही होता है सी, 24 जनवरी 1950 को। इतना तो समय मिल ही रहा होगा कि आप क्वेश्चन का आंसर बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में? यहाँ आपका आंसर सही होता है 1920, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन नहीं थे? आपको बताना, कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, आपको बताना है। ABCD में ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आप बताइए
पहला, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित, या बताइए कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसके अपदस्थ कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आप लोग आंसर बता चुके हैं, तो ऑप्शन से होता है बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? करा कि कब पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो जब जानते हैं कि भारत में जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो लोकतांत्रिक तो लगभग ये सन देखिए, क्वेश्चन हमें सही नहीं लग रहा है इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन गलत भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होता है, मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यानी जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, उसी में पूछ रहा है कौन से सदस्य नहीं है। भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी आयंगर। तो आपका आंसर सही होता है सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आपको बताना है। भारत सरकार नियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। तो आपका ऑप्शन सही होता है ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? आपको बताना। तो बताइए, नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. राय। तो आपका आंसर सही होता है डी, एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की स्थापना की गई? अगर प्रांतों में पूछता है तो 1919 हो जाएगा, और केंद्र में यदि पूछा है तो आपका 1935 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? बताइए। उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन सही होता है सी, भारत के लोग। नेक्स्ट चलते हैं। बंधुत्व का अर्थ है, तो बंधुत्व का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, भाईचारे की भावना, एकता और अखंडता, पितातुल्य व्यवहार, आर्थिक न्याय का निरसन। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? पहला ही, भाईचारे की भावना। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान का गठन किया गया था योजना आयोग द्वारा, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो आंसर आपका सही होता है बी, विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, कई बार रिवीजन हो चुका है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, संविधान के जो मसौदे समिति यानी प्रारूप समिति थे, उसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने भाग हैं बताइए। ABCD में कौन सा सही है? तो आपका आंसर होता है 25, कहीं कहीं 26 भी मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 25 भाग हैं या 26 भाग भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से 25 ही भाग हैं। सॉरी, मुख्य रूप से 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? मुख्य रूप से 22 हैं, और ऐसे गणना के रिश्ते 25 या 26 है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई अभी फिर रिवीजन हो गया क्वेश्चन। बताइए कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आपको बताना 1858, 1909, 1919, 1935। कौन सा आंसर सही है? तो 1909। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आपको बताना है।
तो संविधान सभा का सदस्य आपको पता है कि ABCD में कौन सही है? तो ए सही है, महात्मा गांधी उसके सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसके स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर से हो जाएगा बी। पहला पूछा तो बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो बताइए किस भाग में बताया गया है? भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 11 में कि भाग 12 में? आपको बताना है। तो भाग 9 के ए में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह 50 क्वेश्चन पूरा हो गया तो हम वीडियो को रोक देते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए। और अच्छे इसी प्रकार से नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।